तर नमस्कार मंडळी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हमारे गेम के अंदर आ चुका है एक नया इवेंट जिसका नाम है होमवर्ड ही हु कॉट द विंड, जो कि बेस्ड होगा मॉन्स्टैड में। तो चलो आज की इस वीडियो में हम इसी इवेंट के बारे में फुल ऑन डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें कौन से चैलेंजेस होंगे, कितने जेम्स मिलेंगे, प्रीमो जेम्स मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये इनेफा को देख लेते हैं यार। इनेफा का क्या चक्कर है? वो वहाँ पे चिपक तो हुई, बट आइनो कहाँ पे है यार? उसको छुड़ाने के लिए आइनो लगेगी। अच्छा वो रही। अरे यो आइनो, छोड़ दे रे यार उसी ने को, क्यों उसके पीछे पड़ी है? Aino! What you doing? Oh hey! Perfect timing! I'm playing a game. Wanna join? Oh no, she did! She loves playing with me. Then where is she? Here. लटका दिया यार इनेफा को। Save me. This is Anafa's favorite game. Cling Clang Aino Takes Flight. She says it helps expand her horizons and exercise her joints. But she's calling for help. Oh, that's just for fun. Here, watch this. Anafa, time to go home. No. I want to keep playing. Save. क्या? चल ठीक है, चल इनका छोड़ो, अपना इवेंट पे चलो। सो ये इवेंट हमें अनलॉक करने के लिए पहले क्वेस्ट करना पड़ता है, जो प्रोलॉग है इस इवेंट का। अरे रुको, पहले कटसीन देख लेते हैं। सो मेनली इसमें 3 चैलेंजेस हैं, चिट चैट और फाइंड रिंग्स, फवोनियस फैल्कन्स रिकॉन और लायन फैंग्स रेडिएंट ऑनस्लॉट। ये 3 तरह की चैलेंजेस होते हैं। हम हर चैलेंज को एक बार खेल के उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इनको एक छोटा सा चिट चैट होगा जो हमें क्लियर करके उसे उस चैलेंज को अनलॉक करना होगा। तो चलो। तो ये वो अनलॉकिंग क्वेस्ट है, प्रोलॉग एक्ट 1, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी देखते हैं ये चैलेंजेस। तो चलो शुरू करते हैं इस ग्लाइडिंग चैलेंज से। ओके, तो इस चैलेंज में आप बन जाते हैं एक पंछी, एक बर्ड, और आपको बेसिकली ये ऐसे जो पर्पल बॉल्स होते हैं या फिर एनिमीज होते हैं उनको शूट डाउन करना होता है। ये जो आप फायरिंग का बटन अगर होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो आपका वो एम में चला जाएगा, और ये कॉइन्स भी कलेक्ट करने होते हैं ड्यूरिंग दिस रन। ये ऐसे आपको रास्ते में HP पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे, और कुछ देर बाद रेस में कुछ इंटरवल के बाद ये ऐसे मोड भी चेंज हो जाएगा। एकदम 2D गेम खेलते थे ना हम, वैसा कुछ आ जाएगा। इस चैलेंज में एक ही ध्यान में रखना है कि आपकी जो लाइफ है ना वो संभाल के रखनी है, क्योंकि क्या है, उनकी तरफ से प्रोजेक्टाइल्स बहुत ही आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, और रेस में भी आप बहुत जगह पे टक्कर मार सकते हो उन प्रोजेक्टाइल्स को। सो फायरिंग पे इतना कुछ ये नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा बूस्ट मिलता रहता है, फायरिंग में ऐसे बूस्ट मिलते रहते हैं। बट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आप आपकी लाइफ बचा के रखना, और ये ऐसे HP पॉइंट्स मिस मत कर देना मेरे जैसे।
ये जो बूस्ट मिलता है ना आपको, वो एक ऑटो एम या फिर एम बॉट जैसा होता है। वो ऑटोमेटिकली आपके टारगेट्स को जाके लग जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये आपको फ्लाइट स्कोर मिलेगा, फ्लाइट पॉइंट्स मिलेंगे और उस फ्लाइट स्कोर के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसा एक जनरली होता है हर चैलेंज में। तो चलो बढ़ते हैं अगले चैलेंज की तरफ। ये चैलेंज है लियोन फैंग्स रेडिएंट ऑनस्लॉट। ये एक अपना जनरल फाइटिंग चैलेंज है जिसमें आपको ट्रायल कैरेक्टर्स मिलेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइटिंग में स्कोर अचीव करना है या फिर पॉइंट्स लेना है, वो कुछ उस तरह के। पर चलो इसमें ट्वीक या फिर ट्विस्ट क्या है ये हम देख लेते हैं। पहले तो होगा अपना जनरल फाइटिंग का चैलेंज, मतलब आप जनरली फाइट करके एक वो जो एजिस का बार है ना वो फिल करते हैं। वो जैसे ही आपका एजिस का बार फिल हो जाएगा, पूरी तरह से फुल हो जाएगा, तो आप अपने डेजिग्नेटेड कैरेक्टर की जगह जीन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो देखिए वहाँ पे जो जीन का पुतला है ना, वो गोल्डन कलर का एंड में, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलो पहले अपना एजिस बार भर लेते हैं, फुल कर लेते हैं, बाद में समझाता हूँ जीन के पुतले में ट्रांसफ़र होने के बाद हमें क्या करना होता है। तो ये हो गए हम जीन के पुतले में ट्रांसफ़र। अभी जीन के पुतले से जब आप फायर करेंगे तो एक विंड ब्लेड निकलेगी। उस विंड ब्लेड से हमें अपोनेंट्स को, सामने वाले अपोनेंट्स को मार गिराना है। और हाँ, विंड ब्लेड से एनिमीज तभी डिफीट होंगे जब वो उस जो मार्क किया हुआ एरिया है ना उसको हिट करेंगे। अभी अभी आपने देखा कि मेरा विंड ब्लेड सबके पैरों पे लगा, तो वो एनिमी ये नहीं हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ। उनके मार्किंग पे ही आपका विंड ब्लेड लगना चाहिए, तभी वो एलिमिनेट होंगे और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वो देखिए अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में पॉइंट का एक क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल भी है। इस चैलेंज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमीज को डिफीट करो, एजिस बार फिलअप करो और विंड ब्लेड से ज़्यादा स्कोर जितना हो सकता है उतना इकट्ठा करो। यही है इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो ये देखिए, इस चैलेंज में से आपको कॉम्बैट स्कोर मिलेगा और उस कॉम्बैट स्कोर के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आई थिंक 1000 पे पहला स्टार अनलॉक होता है, 2000 पे दूसरा स्टार और आई थिंक तीसरा स्टार 4000 पे अनलॉक होता है। तो चलो बढ़ते हैं इवेंट में आगे की तरफ। अगला चैलेंज देखते हैं, वो ड्रिंक बनाने वाला, बारटेंडर वाला। चलो Oh my, it looks like Hertha has gone back to her duties, and Glenfiddia is away somewhere too. Has our dear cutie taken complete charge of the drink stand? Wonderful. Now I can order without worrying about ending up with one of the logistics company's specials. That's right, I'm just a carefree librarian now. If only there weren't so many people with overdue books, and I didn't have to go door to door to get them back. I would have Let me think. I don't really have a favorite drink. Just rustle me up something rejuvenating that'll lift my spirits. And if it could help me nod off to sleep later, that would be even better. सो ऐसे आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ड्रिंक बनाना होता है। फॉर मिल्क, अभी देखिए यहाँ पे कौन सा है, मिल्क, स्मेटना और कोकोआ, ये मिक्स करके अभी ड्रिंक बनाना है। वाह, ये पसंद आई, ऐसी डिटेलिंग पसंद आई भाई, जो एक्चुअली काउंटर पे चल के जाता है।
मतलब नॉर्मली कैसे होता था कि बस एक टेबल में इंग्रेडिएंट्स दिखाते थे, एक 2D वर्जन दिखाते थे और बस आगे में स्क्रीन स्वैप कर देते थे। ये पसंद आया बेडू। अरे भाई ग्लास की साइज भी डिसाइड करनी है क्या? क्या चाहिए? अरोमेटिक गॉबलेट एम मतलब मीडियम। अरोमेटिक गॉबलेट एम सही है। मतलब एकदम करना है तो एकदम प्रोफेशनली करो क्या? स्नो किस्ड डॉन। भाई क्या इसकी रेसिपी हमें मिल सकती है क्या? Snow-Kissed Dawn. Hope you like it. It's delicious, cutie. Pleasantly tart, sweet, but not cloying, smooth on the palate, with a refreshing aftertaste. If anything, though, I seem to be feeling a little more energetic than I'd like. Perhaps you've unwittingly unraveled Glenfiddia's secret and concocted an even more effective pick-me-up? Don't worry, there's no rush. Your eyes are aglow with curiosity, as though you have many more questions to ask. Let's chat for a while. Take your time. Inspiration will come soon enough. ओके, इस चैलेंज में और भी है। मतलब मुझे लगता है अभी आपको कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से अभी आपको ड्रिंक बनाना होगा। मतलब हम सभी ऑप्शंस चेक करेंगे, उनके ओपिनियंस लेंगे और बाद में उसके हिसाब से हम बनाएंगे ड्रिंक। अच्छा, मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा जाएगा। मैं डायरेक्टली स्किप कर देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट पे। रुको, तो चलो हमें फाइनल रेसिपी मिल चुकी है, अभी इसको बनाएंगे। As expected. देखने में तो सही लग रहा है, स्लम्बरिंग रोज। Finished! A new creation, custom made for you. This should help you fall asleep quickly and guarantee you peaceful dreams. It's called a slumbering rose. From the colors to the choice of glass, everything's been carefully crafted. You've turned it into a completely different drink. Based purely on appearance, it's exactly my style. Time to see how it tastes. Full marks. It's like savoring an exquisite dessert before taking a stroll along the shore of Cider Lake. With a gentle breeze caressing your skin, I no longer feel drained of energy, but neither am I overstimulated. I'm actually starting to feel a little sleepy. So good, in fact, that I feel like writing an article to extol the virtues of this slumbering rope. Speaking of lakeside strolls, why don't you join me next time there's a clear, warm day, when the sun is bright but not too harsh? Any walk would be more relaxing with you to talk to along the way. Then, when we get back, you could fix me up another glass of slumbering rose.
and I'll make just as sure to hold you to that. When the time comes, I won't accept any excuses. तो चलो, ये हो गए वो 3 मेन चैलेंजेस। अभी बढ़ते हैं इवेंट में चैलेंजेस की रिवॉर्ड्स की तरफ। तो चलो देखते हैं। हर एक रिकॉन मिशन आपको कंप्लीट करने पे मिलते हैं 50 प्रीमोजेम्स और कुछ विंडस्केप स्प्लेंडर पॉइंट्स। ये विंडस्केप स्प्लेंडर पॉइंट्स आपको बाद में इवेंट स्टोर से एक फ्री की वेपन कैटलिस्ट स्किन है वो रिडीम करने के लिए आपको यूजफुल होगा। हर एक कस्टमर को ड्रिंक बनाने से आपको मिलते हैं 40 प्रीमोजेम्स और ये कुछ फर्निशिंग आइटम मिलता है। और बाद में लियोन फैंग्स रेडिएंट में हर एक स्टेज क्लियर करने के बाद आपको अगर 2 स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 60 प्रीमोजेम्स मिलते हैं। 40 और 20, 40 एंड 20 ऐसे आपको 60 प्रीमोजेम्स मिल जाते हैं। और वो जो विंडस्केप स्प्लेंडर पॉइंट्स आपको मिलते थे ना, तो वो पॉइंट्स आप इस स्टोर में रिडीम कर सकते हो और उसमें भी आपको प्रीमोजेम्स मिलेंगे। आई थिंक टोटल इसमें 80 प्रीमोजेम्स मिलते हैं और साथ ही साथ 700 पॉइंट्स पे आपको वो फ्री की 4 स्टार स्किन मिलेगी कैटलिस्ट की। तो चलो इवेंट में आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले चैलेंज की ओर, जिसका नाम है एकोज ऑफ मेमोरी। ये काफ़ी फन इवेंट है। आपको एक बबल वर्ल्ड में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहाँ पे उस वर्ल्ड में एक डेजिग्नेटेड एरिया में जो भी डिस्क्रिपेंसीज यानी जो भी डिफरेंसेस है ना, वो आपको कैमरा से स्पॉट करने हैं। तो चलो अभी देख ही लेते हैं कि कैसे वो डिफरेंसेस होंगे और कैसे वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। ये शॉट आई थिंक नोएले की है ना, जो नोएले ने फेक के मारी थी, क्या पता। चलो ठीक है, इवेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला डेजिग्नेटेड एरिया है स्टारफेल लेक में, मतलब जहां पे हमने पहला स्टैच्यू ऑफ 7 अनलॉक किया था ना, वहां पे एग्जैक्टली वहीं पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाजू में डिस्क्रिपेंसी लॉग है और उसमें ऑलरेडी एक टिक है। वो कैसे है, जो हमने अभी प्रोलॉग का क्वेस्ट क्लियर किया था ना, उसमें हमने जो क्ली का स्टैचू ऑफ द 7 है वो डिटेक्ट कर लिया था। सो वो ऑलरेडी डिटेक्ट करने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी वो टिक आया हुआ है लॉग में। तो ऐसे ही हमें टोटल 4 और अभी के लिए हमें और 3 डिस्क्रिपेंसीज ढूंढनी है ये पूरा क्लियर करने के लिए। तो चलो अभी ढूंढ लेते हैं तो कौन सी है। It sure would be convenient if we could build a choo-choo car track straight from here to Mondstadt. An express line right to the best fish blasting spot? Oh, okay. Might not be the best idea. चलो अभी सिर्फ एक ही रह गई है। Oh, it's Eula and Clarand? You're here in Mondstadt? Yes. I received an invitation to exchange swordsmanship techniques. I'd heard of the single-handed sword form of Favonius blade work, but after crossing swords with Miss Eula, it turns out the Knights of Favonius are quite accomplished with the greatsword as well. You're quite an accomplished swordsman yourself. Although I suppose that's to be expected of the champion duelist. For sure. You don't have to worry about breaking stuff or accidentally hurting anyone nearby. That's right. There also appear to be automatic harpasta launchers in the area. Ah, that's one of your local traditions, isn't it? Shall we have ourselves a game then? Why not? You should know, though, I'm not easy to beat at this game. Ah, hold on. No muskets allowed. Oh, why not? Doesn't it still count as hitting the harpastum?
ये अच्छा है बिड़ू, छोटे छोटे केनियो भी दे रहे हैं। चलो अभी सिर्फ एक ही डिस्क्रिपेंसी रह गई है, वो ढूंढ लेते हैं फटाफट। और अगर आपको वो भी ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो सिंपली आप डिस्क्रिपेंसी लॉग के ऊपर टैप करके आप हिंट ले सकते हैं। अभी देखिए अ बीम टू द साउथ ईस्ट ऑफ द स्टैचू, वो अभी हिंट आया। अभी साउथ ईस्ट मतलब वो, चलो हाँ वो रही वो ब्लू बीम। तो ऐसे आपको हिंट भी मिल जाते हैं अगर आप डिस्क्रिपेंसी लॉग के ऊपर टैप करते हैं तो। तो ये हो गए हमारे चारों के चारों डिस्क्रिपेंसीज। अभी चलते हैं रिवॉर्ड्स की तरफ। तो आपको एकोज ऑफ मेमोरीज से प्रीमोजेम्स तो नहीं मिलते, बट उससे आपको विंडस्केप स्प्लेंडर मिलते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे रिडीम करने में प्रीमोजेम्स और वो 4 स्टार कैटलिस्ट स्किन को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये थी पूरी डिटेल्ड वीडियो। आपको इस इवेंट में से टोटल, अगर आप क्वेस्ट और बाकी सब कुछ अगर काउंट करें, क्वेस्ट एंड चैलेंजेस काउंट करें, तो आपको टोटल 960 प्रीमोजेम्स मिलते हैं, 960 प्रीमोजेम्स मिलते हैं, जो कि इस 5.4 वर्जन में मिलने वाला सबसे बड़ा प्रीमोजेम काउंट है इन ए सिंगल इवेंट। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही इवेंट्स डिटेलिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।